अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिकंदर ख़ान और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि होलसेल की क्या डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, ब्रांड्स या होलसेलर्स क्या डिफरेंट जार्गन्स हैं या टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको यूज़ करते हैं और आपको वो टर्मिनोलॉजीज़ पता होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए ताकि आप जब उनसे बात करें तो आप एटलीस्ट उनके सेम लेवल पे बात कर रहे हों और उन्हें ये ना लगे कि आप बिल्कुल ही नए हैं और आपको कुछ नहीं आता। ये टर्मिनोलॉजीज़ आप गोइंग फॉरवर्ड डे टू डे बेसिस पे यूज़ करेंगे और इन टर्मिनोलॉजीज़ में ये डिफरेंट जो टर्म्स हैं ये डिफरेंट सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रांड्स आपसे कम्युनिकेट भी कर रहे होंगे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इन टर्मिनोलॉजीज़ का आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं जो बहुत ही बेसिक है, दैट इज़ कॉल्ड एसकेयू या स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये बेसिकली एक आइटम कोड होता है जो सप्लायर ने या ब्रांड ने असाइन किया होता है अपनी प्रोडक्ट्स को। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड कैरी करता है 100 टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। उन 100 टाइप्स को ब्रांड याद नहीं रखेगा उनका कोड या उनको पहचान नहीं पाएगा अगर उनके उस ब्रांड के पास एक यूनिक कोड नहीं होगा टू आइडेंटिफाई देम। लेट्स से ये ब्रांड टी-शर्ट्स बेचता है और गारमेंट्स में काम करता है, तो फॉर एग्जांपल इसके पास 20 आइटम्स टी-शर्ट्स के हैं। तो प्रोबेबली ये एसकेयू ऐसे बना सकता है कि ये TSH डैश और फिर आगे कोई भी इसको कोडिंग दे सकता है। तो ये इसका एसकेयू होगा, ये एसकेयू कोड यूनिक होगा फॉर दिस पर्टिकुलर सप्लायर। इसका ये मतलब नहीं है कि ये एसकेयू कोड बन गया है जो अक्रॉस द वर्ल्ड सेम रहेगा फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ऐसा नहीं होता, ये इंटरनल कोड होता है। तो फॉर एग्जांपल आप जब अमेज़न पे एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, इवन इफ़ यू आर जस्ट डूइंग मी टू, वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अमेज़न खुद ही बना दे एसकेयू या आप खुद बनाएंगे अपना एसकेयू इस पर्टिकुलर लिस्टिंग के लिए, इस पर्टिकुलर आइटम के लिए। तो वो आप उस ऑप्शन को एक्सप्लोर करें और आप चाहें तो आप अपना एसकेयू भी बना सकते हैं और अगर चाहे तो अमेज़न रिकमेंडेड एसकेयू भी रख सकते हैं। अम, इसके बाद प्रीपे आप जब भी कांटेक्ट करेंगे ब्रांड्स को या उनके साथ फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो ब्रांड आपको कहेगा कि अच्छा मुझे ये बताएं कि आप प्रीपे टर्म्स पे काम करेंगे या नेट 30 40 60 15। प्रीपे टर्म्स क्या होती हैं? प्रीपे टर्म्स ये होती हैं कि जब तक आप पैसे नहीं दे देते उस इन्वेंट्री की या उस स्टॉक की पेमेंट नहीं कर देते, तब तक आपको डिलीवरी नहीं होगी गुड्स की। आपका नया बिज़नेस है, आपने अभी बिज़नेस स्टार्ट किया है, आपको कोई मार्केट में नहीं जानता है, तो ये सिर्फ़ यूएस या यूके में नहीं, सिर्फ़ होलसेल के बिज़नेस में नहीं है, आई थिंक ये हर बिज़नेस में फ़ॉलो होती है ये प्रैक्टिस कि जब आपको लोग नहीं जानते, तो आपको कोई क्रेडिट टर्म नहीं देता है। तो आप प्रीपे को सेलेक्ट करें और इसका मतलब है कि आप सप्लायर को कहते हैं कि मैं आपको हमेशा एडवांस पेमेंट करूँगा जब भी मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा। तो ये होती है प्रीपे की टर्म। दूसरी जो नेट टर्म वग़ैरह होती है वो ये होती है कि आपको सप्लायर क्रेडिट देता है, बट वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही रेयर है उन लोगों के लिए जो अभी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। प्राइस शीट या एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप पे जो इसका काफ़ी लोग इसको रेफ़र करते हैं प्रोडक्ट फीड के नाम से, तो ये एक ही चीज़ है। सप्लायर के पास अपनी पूरी प्रोडक्ट्स की या जो रेंज को वो कैरी करता है उसकी एक लिस्ट होती है। वो लिस्ट अक्सर वो एक्सेल फाइल में रखता है और उस लिस्ट में वो अपना एसकेयू, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, अब ये डिस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं है कि अमेज़न की डिस्क्रिप्शन से हूबहू मैच करे, इसमें फ़र्क हो सकता है। और फिर यूपीसी कोड। यूपीसी कोड क्योंकि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है तो वो आपका मैच करना चाहिए अमेज़न के प्रोडक्ट अमेज़न पे जो यूपीसी कोड है उससे
मैच करता है। इसके बाद केस पैक क्वांटिटी होती है, वो केस पैक, एमएसआरपी और मैप ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। और होलसेल प्राइस कि आपको किस प्राइस पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो सेल करेगा। तो ये एक एक शीट होती है जो हर सप्लायर ही तकरीबन मेंटेन करता है और वो आपको शेयर करता है जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। मोस्टली तभी शेयर की जाती है जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। केस पैक केस पैक क्या होता है? केस पैक ये चीज़ है कि आपने कार्टन्स देखे होंगे। तो कार्टन्स के अंदर एक पर्टिकुलर स्टॉक कह लें, एक पर्टिकुलर एसकेयू कह लें, उस पर्टिकुलर एसकेयू का एक कार्टन बन जाता है। तो एक कार्टन में लेट्स से आपने शैम्पू का कार्टन देखा है, तो वो शैम्पू का केस पैक बन गया है। वो एक केस है या बॉक्स है या कार्टन है, जिसके अंदर उस शैम्पू के मल्टीपल यूनिट्स हैं। तो उसको केस पैक कहते हैं। केस पैक क्वांटिटी क्या होती है कि लेट्स से 10 यूनिट्स ऑफ शैम्पू आपको एक केस पैक में या एक बॉक्स या कार्टन में मिलेंगे। अब केस पैक क्वांटिटी से क्या मुराद है कि सप्लायर अगर आपको ये कहता है कि वी वर्क ऑन केस पैक क्वांटिटी बेसिस, इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक केस पैक में 10 यूनिट्स हैं, ये 10 शैम्पू की बॉटल्स हैं, तो आपको केस पैक ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप या तो 10 ले सकते हैं या 20 बॉटल्स ले सकते हैं। आप 15 बॉटल्स नहीं ले सकते। आप 1 एंड हाफ केस पैक नहीं ले सकते। आपको फुल केस पैक क्वांटिटी में ही डील करना होगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप 10 लें या आप 20 लें। तो ये है केस पैक क्वांटिटी। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम, जब आपका अकाउंट सक्सेसफुली सेटअप हो जाता है, सब कुछ ओके हो जाता है, सारी डॉक्यूमेंटेशन हो गई, जस्ट अकाउंट अब फाइनल स्टेज पे पहुंच गया और अब आपको ऑर्डर प्लेस करना है। कुछ ब्रांड्स ने अपनी बैरियर ऑफ एंट्री रखी हुई है क्योंकि उनको चाहिए कि वो सीरियस बिजनेस के साथ काम करें, उन लोगों के साथ काम ना करें जो $100-200 का ऑर्डर आज प्लेस कर रहे हैं और मे बी 2-3 महीने तक गायब हो जाए। तो उनको चाहिए कि वो रेगुलर बेसिस पे सीरियस लोगों के साथ काम करें। तो इस तरह के ब्रांड्स ने मिनिमम ऑर्डर अमाउंट सेट कर दिया है। उस मिनिमम ऑर्डर अमाउंट का मतलब क्या है कि अगर आपको उनके साथ अकाउंट ओपन करना है, आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए एक रिक्वायरमेंट दे दी जाती है कि आप लेट्स से $1000, $5000, $7000 का ऑर्डर प्लेस करें। मुझे लास्ट वीक एक ब्रांड ने कहा है कि सब कुछ ओके है, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो $7500 का आपको फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम पे करना होगा। अ अ, पे नहीं करना होगा, आई मीन आपको फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करना होगा $7500 का मिनिमम। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जब मैं नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करूँगा वो भी इसी अमाउंट का हो, वो किसी भी अमाउंट का हो सकता है, वो उनका जो मिनिमम ऑर्डर अमाउंट होगा वो उसका हो सकता है। अच्छा, अब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, एमओक्यू, आप सप्लायर से ये भी पूछेंगे कि आपका एमओक्यू क्या है? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ऐसे वर्क करता है कि सप्लायर्स ने ये सेट किया होता है कि अगर आप एक एसकेयू मंगवा रहे हैं, तो आप किसी भी एक एसकेयू का फॉर एग्ज़ाम्पल 20 यूनिट से कम नहीं मंगवा सकते। आप 2 यूनिट्स नहीं मंगवा सकते। आपको मिनिमम 20 यूनिट्स मंगवाने हैं या मिनिमम 2 केसेस मंगवाने हैं। जैसे कि हमने शैम्पू की एग्ज़ाम्पल में डिस्कस किया, जिसमें 10 यूनिट्स थे एक केस में। तो ये है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अब इस सिनेरियो में ये मैटर नहीं करता कि वो 1 यूनिट $50 का है या $1 का। आपको लेट्स से 20 यूनिट्स ऑर्डर करने ही करने हैं एक एसकेयू के। और या ये भी कह सकता है कि आप चाहे मिक्स कर लें, लेकिन आपको टोटल ऑर्डर में जो टोटल क्वांटिटी होनी चाहिए, वो लेट्स से 100 यूनिट्स की होनी चाहिए। 100 यूनिट से कम क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए आपके टोटल ऑर्डर की। तो ये एक और
एक और कंडीशन होती है या एक और सिनेरियो होता है। ये सप्लायर टू सप्लायर वेरी करता है, कौन किस तरह से डील कर रहा है। क्वांटिटी के अलावा मिनिमम ऑर्डर अमाउंट भी होता है। मिनिमम ऑर्डर अमाउंट क्या होता है कि वो आपको कहता है कि सप्लायर कहता है मैं कुछ नहीं कह रहा, आपकी मर्ज़ी है। आप $5 वाले 100 आइटम्स ऑर्डर कर लें या $50 वाले 10 आइटम्स ऑर्डर कर लें। इट्स अप टू यू। लेकिन मुझे चाहिए कि आप मिनिमम ऑर्डर अमाउंट 500 की रखें जब आप मुझे ऑर्डर दें। तो अब वो आप जिस तरह से आपको ठीक लगे, जो एसक्यू आपको ठीक लगे, आप उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे उस तरह से। तो ये 2 तरीके से वर्क करता है। इसमें ऑर्डर में मिनिमम ऑर्डर अमाउंट भी होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी होती है। लीड टाइम क्या होता है कि आपने अगर आज सप्लायर को ऑर्डर दे दिया या ब्रांड को ऑर्डर दे दिया और लेट्स से वो ब्रांड मैन्युफैक्चरर भी है, अब वो आपका आपका जो ऑर्डर है उसको प्रोसेस करेगा, उसको प्रोसेस करने के लिए वो उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या उसका बैच रन कर रहा है। उसके बाद लेट्स से वो अपने फैक्ट्री से वेयरहाउस भेज रहा है, वेयरहाउस से डिलीवरी हो रही है आपके वेयरहाउस पे या आपके प्रेप सेंटर पे, आपके प्रेप सेंटर से वो प्रेप होता है, फिर वो अमेज़न पे जाता है। तो इस सब प्रोसेस में टाइम लगता है, उसको कहते हैं लीड टाइम। तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि अगर आप आज ऑर्डर देते हैं, तो ये इन्वेंट्री अमेज़न पे लाइव कब होती है। उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करेंगे कि लेट्स से 3 वीक्स का टाइम लगता है अगर मैं आज ऑर्डर देता हूँ, तब से लेके इस इन्वेंट्री को अमेज़न पे लाइव होने तक। तो इसको कहते हैं लीड टाइम। इस लीड टाइम की आपको इस लीड टाइम का आपको ख़्याल रखना होगा और ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आउट ऑफ स्टॉक या ओओएस क्या होता है कि आपको जब प्रोडक्ट फीड मिलती है तो उसमें आपको कुछ आइटम्स ऐसे दिखते हैं जो सप्लायर अभी भी बेच रहा है, वो उसने डिसकंटिन्यू नहीं किए हैं, लेकिन वो करंटली उसके पास नहीं है, उसके स्टॉक में नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है या ज़ीरो क्वांटिटी ऑन हैंड है। तो उन आइटम्स के लिए उसने या ओओएस लिख दिया होता है या ज़ीरो क्वांटिटी ऑन हैंड लिख दिया होता है। तो ऐसे ही ऐसी ऐसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं लेकिन अभी सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है और आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है बैक ऑर्डर का। बैक ऑर्डर क्या होता है कि आप सप्लायर को कहते हैं कि ठीक है, आप अभी आउट ऑफ स्टॉक हो लेकिन आप मेरा ऑर्डर प्लेस कर दो। अब जब भी इन स्टॉक हो, आप मुझे दे देना। जो भी मेरा ऑर्डर है, जो मेरी क्वांटिटी आप वो मुझे दे देना। तो इसको यूजुअली 2 तरीके से सप्लायर्स प्रोसेस करते हैं। एक ये होता है कि वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, बैक ऑर्डर। जैसी इन्वेंट्री आती है, सिस्टम ऑटोमैटिकली प्रोसेस भी कर देता है और वो वेयरहाउस को नोटिफ़ाई भी हो जाता है और वहाँ से शिप भी हो जाता है। आपको ईमेल आ जाती है कि आपका ऑर्डर प्रोसेस हो गया। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि वो आपको ईमेल करते हैं कि इन्वेंट्री आ गई है, अब आप क्या चाहते हैं? क्या आप स्टिल इंटरेस्टेड हैं या हम किसी और को दे दें? तो ये आप अपने सप्लायर से कंफर्म करेंगे कि वो बैक ऑर्डर पे किस तरह से काम करते हैं। कुछ एडवांस जैसे आप बैक ऑर्डर प्लेस करते हैं, इवन अभी आपको कोई गुड्स नहीं डिलीवर में, वो चार्ज कर देंगे आपको। कुछ 50% करते हैं, तो अगेन इट वेरीज़। तो आप उनसे कंफर्म करेंगे क्योंकि अगर आपको आज चार्ज हो गया और आपको 3 महीने तक इन्वेंट्री ही नहीं डिलीवर हुई, तो वो भी आपका नुकसान है कि आप उस पैसे को 3 महीने तक रोलिंग कर सकते थे। डिलीवरी विंडो अब ये रिटेलर्स यूजुअली एक डिलीवरी विंडो रखते हैं कि उसमें जैसे रिटेलर्स के पास वेयर हाउसेस होते हैं या रीसेलर्स के पास वेयर हाउसेस होते हैं, तो उन वेयर हाउसेस में उन्होंने दिन तय किए हुए होते हैं कि डिलीवरी डेज ये वीक में मे बी 3-4 डेज होते हैं और टाइम भी उन्होंने अलॉट किया होता है कि 12 to 4 या 12 to 5 ये होगा डिलीवरी टाइम। वो इसलिए रखते हैं कि वो ये नहीं चाहते कि 24 घंटे ट्रक्स आ रहे हैं और अनलोडिंग चल रही है और स्टॉक आ रहा है। तो वो डिलीवरी टाइम देते हैं ताकि उस सिर्फ़ उसी पर्टिकुलर टाइम पे अनलोडिंग हो और जो डिलीवरीज़ आ रही है वो उसी टाइम पर आए। वेयरहाउस स्टाफ उसको रिसीव करे। उसके बाद वाले जो आवर्स है उस पे वो लोग उसको बिन्स में, रैक्स में जिस तरह से भी उसकी अलॉटमेंट करनी है वो करना स्टार्ट कर दें ताकि उसके लिए भी उनके पास टाइम हो।
ओके, परचेज़ ऑर्डर पर बहुत सारे सप्लायर्स तो आपसे फ़ोन पे भी ऑर्डर ले लेते हैं, कुछ आपको कहते हैं कि नहीं आप ईमेल कर दो, जस्ट ऑर्डर ईमेल कर दो। कुछ कहते हैं कि नहीं, नहीं आप परचेज़ ऑर्डर दो मुझे। तो आप परेशान मत हो कि परचेज़ ऑर्डर क्या चीज़ है। परचेज़ ऑर्डर आपका एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, जैसे सप्लायर आपको इनवॉइस देता है, तो वो सप्लायर का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें वो आपको कन्फर्म करता है कि मैंने आपसे ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अगेंस्ट ये अमाउंट आपसे चार्ज की है। तो आपके पास भी एक प्रूफ आ जाता है कि मैंने जो पैसे दिए हैं वो किस चीज़ के लिए दिए हैं। इसी तरह से पीओ क्या होता है कि वो आपका इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, जो सप्लायर आपको कहता है कि आप मुझे पीओ दे दो। उसका मकसद ये होता है कि आप उसको एक रिटन कन्फर्मेशन दे दो, एक ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन दे दो कि हाँ जी, हम आपके ये एसक्यूज़ को इस क्वांटिटी में ऑर्डर करना चाहते हैं। और इस पीओ पे जो भी नंबर होगा वो आप असाइन करेंगे और आप चाहें तो उसकी सीक्वेंसिंग फिर मेंटेन भी रख सकते हैं। एमएसआरपी या मैन्युफैक्चरर्स सजेस्टेड रिटेल प्राइस या आरआरपी क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर जैसे होलसेल आपके पास प्रोडक्ट फीड आ गई और उसने आपको दिखा दिया कि जी $10 है आपकी होलसेल प्राइस। अब आगे किसी कॉलम पे लिखा होगा एमएसआरपी, तो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर आपको रेकमेंड भी करता है और सजेस्ट भी करता है कि आप इसको $20 में सेल करें। तो एमएसआरपी में वो आपको सजेस्ट करते हैं कि अच्छा चलें आप इसको ये हमारे लिहाज से इसकी रिटेल वैल्यू $20 है और आप इसको $20 में सेल करें। मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस या मैप या जिसको मैप पॉलिसी यूजुअली रेफर किया जाता है वो ये होता है कि उसने कहा कि होलसेल प्राइस मैं आपको दूंगा $10, सजेस्टेड प्राइस मेरी है $20, लेकिन मैं आपको कतन अलाउ नहीं करूंगा कि आप उसको $18 से कम में बेचें। तो वो मैप है कि आपका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो $18 है, आप उससे बिलो नहीं जा सकते। आपको अगर $18 से कम पे आप बेचने गए तो नेक्स्ट आप मैप पॉलिसी की वायलेशन करेंगे। नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर ब्रांड आपके साथ काम नहीं करेगा, वो आपको मना कर देगा और हो सकता है कि एग्जिस्टिंग लिस्टिंग पे भी वो अमेज़न को कंप्लेन कर सकता है या आपके खिलाफ कुछ इंक्वायरी या कुछ एक्शन रेज़ कर सकता है। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ थी जो जब आप इंशाल्लाह अपना होलसेल का काम स्टार्ट करेंगे तो आपको ब्रांड्स या सप्लायर्स की तरफ से ये डिफरेंट जार्गन्स सुनने को मिलेंगे। तो आई थिंक इट्स गुड कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि डिफरेंट चीज़ें क्या हैं और इनका क्या मतलब होता है। तो अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप पे पोस्ट करें and we'll be happy to help you. थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।